संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएँ 28 से 34 तक। तब एक शास्त्री ईसा के पास आया और उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में एक शास्त्री यीशु के पास आकर पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, क्योंकि ईसा मसीह कई सारे सदूकियों से बातें की और उन्हें सच्चे जवाबों से उन्हें भौचक रख दिया। इसलिए वे जानना चाहते हैं कि ईसा मसीह सच में धर्म ग्रंथ के बारे में जानते हैं या नहीं। लेकिन इससे साबित हो जाता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त धर्म ग्रंथ में बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं और वे सही सही उनका जवाब देते हैं, क्योंकि यह जो जवाब मिला वह अपने से नहीं, लेकिन उन्होंने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 4 से बताते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में डिट्रोनॉमी कहते हैं। और वहीं से सब कुछ हमें पता चलता है कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जो मूसा द्वारा संहिता दी गई थी, 10 आज्ञाएं हम बोलते हैं, वहीं से ईसा मसीह कहते हैं कि हम ईश्वर को सारे हृदय, मन और दिल से, बुद्धि से हम प्यार करें। और उसके साथ ही साथ प्रभु यीशु ख्रिस्त दूसरा चीज़ भी हमें बताते हैं कि हम सभी लोग ईश्वर को प्यार करने के साथ साथ अपने पड़ोसी को भी प्यार करें। केवल ईश्वर को प्यार करना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग यदि अपने पड़ोसी को प्यार करने से भूल हो जाए या हम कतराएं, तो हम ईश्वर को पूरे दिल से प्रेम नहीं कर सकते हैं और ना ही उसे हम खुश रख सकते हैं। क्योंकि आप सबों ने सुना होगा, हम पढ़ते हैं जॉन के पहला पत्र में अध्याय 4 पद संख्या 20 में, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर से प्यार करता हूँ और अपने भाई से बैर, तो वह झूठा व्यक्ति है, क्योंकि वह ऐसा कर ही नहीं सकता है। क्योंकि जो मनुष्य अपने भाई के साथ रहता है, उसे देखा है, उसे प्रेम नहीं कर सकता, तो ईश्वर को कैसे प्यार कर सकता है, क्योंकि उसने तो ईश्वर को देखा ही नहीं है। इसलिए हम सभी लोग सर्वप्रथम जिसके साथ रहते हो, जिसके साथ हम चलते फिरते हो, उससे हम सर्वप्रथम प्यार करें, तब हम ईश्वर को सच्चा प्यार कर सकते हैं। उसी प्रकार आप पढ़ेंगे मत्ती के अध्याय 15 पद संख्या 18 में कि जो मुँह से आता है वह मनुष्य को दुष्ट बनाता है या अशुद्ध करता है, लेकिन जो कुछ हम सभी लोग अपने शब्दों द्वारा हम दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, तो वह हम सबों के अंदर से आता है। इसलिए हम सभी लोग ईश्वर को प्यार करने के लिए दूसरे नियम को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ईसा मसीह ने 10 नियमों में से केवल सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ माना है, और जितने भी तीसरे के बाद 7 नियम हैं, उन्हें एक ही साथ जोड़कर उन्हें एक नियम बनाते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करें। और इसी पड़ोसी में सभी कुछ आ जाता है, जिससे हम कहते हैं माँ बाप का आदर करें, मनुष्य की हत्या न करे, चोरी न करे, झूठी गवाही न दे और प्राय स्त्री की कामना न करे, प्राय धन पर लालच न करे। जितने भी नियम हम बोलते हैं, सभी नियम इसी पड़ोसी प्रेम में आ जाता है। यदि हम सभी लोग दूसरों को ठेस ना पहुँचाए, दूसरों को हम अपशब्द ना कहे, हम दूसरों के बारे में शिकायत बात ना करें, तो सभी कुछ पड़ोसी प्रेम में ही आती है। इसलिए हम सभी लोग पड़ोसी प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं, जिससे हम ईश्वर के पास पहुंच सके। उसी चीज़ को समझने के लिए इसी ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, जिसे हमने कहा कि यह विधि विवरण ग्रंथ से लिया गया था,
तो विधि विवरण ग्रंथ में ही आप आगे अध्याय 6 पद संख्या 4 के बाद आप 7-8 को पढ़ेंगे तो वहाँ बताया जाता है कि हम सभी लोग केवल जानने से काफ़ी नहीं है, लेकिन हम उसे अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को भी सिखाएं। और यही हमारे लिए महत्व रखता है कि हम सभी लोग अपने आने वाले पीढ़ी लोगों के लिए भी हम उन्हें सिखाएं और वे सब भी ईश्वर को पहचाने और उनके नियम को लागू करें अपने जीवन में। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बच्चे जो कुछ सीखते हैं वे हमारे अपने परिवार से, अपने जीवन से, अपने माता पिता से ही सीखते हैं। जैसे मैं याद करता हूँ कि एक बार एक छोटा सा बच्चा जिसे बुराई और भलाई का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन हमारे माता पिता उन्हें सिखाते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसी प्रकार एक पिता अपने छोटे बच्चे से कहते हैं कि बाबू यदि कोई हमारा घर आए तो आप उसे बोल देना कि पापा घर में नहीं है। तो जब लोग आते हैं और पूछते हैं कि पापा कहाँ है, तो वे कहते हैं कि हमारे पिताजी ने कहा कि पापा घर में नहीं है। तो उन्होंने कहा कि घर में है आपके पापा? तो उन्होंने कहा हाँ घर में है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा कहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी लोग उन्हें गलत व्यवहार या जो भी चीज़ हम उन्हें सिखाते हैं हम अपने द्वारा अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को पार करते हैं। इसलिए हम सभी लोग जिस प्रकार धर्म ग्रंथ में बताया गया है हम उसे मनन चिंतन करें, क्योंकि ये दोनों नियम जो हमारे परंपरा से चलती आ रही है आज भी हम उसे बरकरार रखते हैं और हम सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लागू करते हैं। तो आइए हम सभी लोग ईश्वर से प्रार्थना करें जो हमारे मुक्तिदाता है, हमारे मार्गदर्शक है, वे हमें हमेशा अपने मार्ग पर ही चलने में हमारी सहायता करे। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।